अनारकी की तरफ जा रहे हैं सलमान साहब। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, कोई फार्मूला है हुकूमत के वक्त के पास? देखिए मरियम, पहले तो जो वाक़या हुआ है इसके बारे में बहुत से खदशात और ख़तरात तो ज़ाहिर किए जा रहे थे और पंजाब गवर्नमेंट का कहना था कि हमने बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम किए हैं। ख़ुद खान साहब ने कहा था कि 4 लोगों ने बंद कमरे में मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश तैयार की है और मुझे मजहबी बुनियाद पर टारगेट किया जा सकता है। उससे पहले आप देखें कि उनकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा, हमारे दोस्त हैं एजाज चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने भी कहा कि कल हो सकता है। तो फिर ये वाकया पहली तो आएगा जिम्मेदारी किसकी है, किस पे है। अब बात यह कि पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर है और हमने इससे पहले भी कुर्बान किए हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ था। अब अभी तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 24 घंटे गुजर गए, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। क्यों कर नहीं हो रहा? देखिए बात यह कि मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ टेक्निकल माहिरीन से पूछा है जी। उन्होंने कहा कि अगर नाम 2 हैं 3 हैं, इस पे देखें चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और वो जो पंजाबी में कहते हैं उन्होंने मत दी होगी कि जी मुकदमा इस तरह ना दर्ज किया जाए। लेकिन पीटीआई की क़यादत थाना सिटी वज़ीराबाद पहुंच चुकी है और थाने की लाइट जा चुकी है। थाने की लाइट जाएगी, थाने की लाइट जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमेशा स्टेट जो है मुकदमा दर्ज कर लेती है, तो स्टेट भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और आपका सवाल यह था कि जी सूरत कहाँ जाएगी। अभी जो हवाला दिया या साहब ने कि उस वक्त भी कौमी असम्बली का इजलास नहीं था बुलाया गया। भाई कौमी असम्बली का इजलास सबसे बड़ा प्लेटफार्म तो आपके पास है। इस वक्त असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि आपके यहाँ डेडलॉक है, डेडलॉक है कि एक दूसरे का आप मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और वो जो तीसरी पार्टी थी ना, वो हमेशा इस तरह की कैफियत के अंदर मेज़ पे बिठा देती थी, कोई हल निकाल लिया जाता था। और ये हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती पहली दफ़ा ये देखने में आ रही है कि हमारे अदारों को भी टारगेट किया जा रहा है। देखिए बात यह कि हमें इस सूरत हाल से हम किस तरह निकल सकते हैं, या तो बुला लें कौमी असम्बली का इजलास बुला लें, लेकिन वहाँ पर से आपने इस्तीफे दिए हुए हैं। ये क्राइसिस अभी नहीं पैदा हुआ। और एक बात मैं इस वाक़े के हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जितना मामला संगीन है उतनी ही इसकी तहकीकात में संजीदगी की ज़रूरत है। और अगर आज इमरान खान साहब पे ये इस तरह का हमला हो सकता है, तो क्या आने वाले वक्त के अंदर बाकी सियासी क़यादतें जो हैं वो इसे बालातर रहेंगी? इसलिए मैं कहता हूँ इसे टेस्ट केस बना लिया जाए ना, इसे टेस्ट केस बना लिया जाए। और फिर ये नहीं कि जी वो GIT पंजाब की बन रही है, जब आप इसमें फेडरल का तो कोई रोल नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि GIT बननी चाहिए। आप जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं और जो रियासती इदारों के ज़िम्मेदारान हैं, उस पर एक GIT बनाएं जो आला सतही हो और तहकीकात करवा लें। देखें बात यह कि अगर इस मामले की तहकीकात ना हुई, हमारी सियासी बदकिस्मती है। ना लियाकत अली खान के कातिल आज तक पकड़े गए, ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातिल आज तक पकड़े गए। और ये वाकया बहुत बड़ा वाकया है। इसके पाकिस्तान के सिर्फ आपके ख्याल में सियासत पे असरात हुए हैं, पाकिस्तान की मईशत पे असरात हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही ना तहकीकात को माना जाएगा, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि जब तक वो लोग इस्तीफा नहीं देंगे तहकीकात नहीं हो सकती, आगे बढ़ना बनेगी। देखें हमारा अलमिया ये है ना हमारी कमेटी ना हमारे कमीशन, कोई किसी के रिजल्ट जो नहीं माने जाते। एक हाई पावर जो है ये बननी चाहिए GIT, और वो तहकीकात करे और पता चल जाएगा कुछ तब बने पहले पर्चा तो दर्ज हो। पर्चा दर्ज करने के लिए बुनियाद पे वो GIT करेगी, पहले पर्चा तो दर्ज हो। ये भी एक अहम सवाल है। बहुत से सवाल जहन में गर्दिश करें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के जहन में जो एक अहम सवाल गर्दिश